पर चला बुलडोजर, दर्ज एफआईआर बर्क के पिता पर। सांसद ने नियमों की उड़ाई धज्जियां, बर्क के घर की तोड़ी गई सीढ़ियां। सांसद बर्क की बड़ी मुश्किल, जियाउर रहमान की बत्ती गुल। सांसद के पिता पर एफआईआर दर्ज, बिजली कर्मियों को धमकाने का आरोप। बुलडोजर, बिजली अधिकारी, नोटिस, जुर्माना। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिजली चोरी के आरोप के कारण से सांसद साहब संभले ही नहीं थे कि बुलडोजर ने उनके घर तक पहुंचने वाली सीढ़ियों पर अपना पंजा मार दिया। संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपासराय स्थित ये घर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिसमें वो रहते हैं। लेकिन आरोप है कि सांसद साहब ने नियमों को ताक पर रखकर घर की सीढ़ियां रास्ते में बनवा दी, जिसे अवैध निर्माण कहते हैं। अवैध निर्माण के चलते प्रशासन और नगर पालिका की टीम शुक्रवार दोपहर सांसद के घर के बाहर पहुंची और सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। सांसद पर 24 घंटे में ये 5वीं कार्रवाई है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का भी आरोप है, जिसको लेकर 19 दिसंबर को उनके घर बिजली विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। विद्युत विभाग की टीम ने सांसद के घर में बिजली उपकरणों के लोड को चेक करने के बाद बिजली चोरी के मामले में सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया था। विद्युत विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सांसद बर्क के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक सांसद जियाउर रहमान के नाम से और दूसरा उनके स्वर्गीय दादा और सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम से। 6 महीने की इनकी बिजली खपत 0 आ रही थी, जिसके बाद बिजली विभाग ने सांसद के घर स्मार्ट मीटर लगाया। गुरुवार सुबह घर की चेकिंग की गई और जांच में सांसद बर्क के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली, जिसके बाद विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले 6 महीने में सांसद के मीटर में लगातार 0 यूनिट की खपत दिखाई गई है। बस जून में 13 यूनिट की खपत दर्ज की गई थी। जुलाई से नवंबर तक मीटर ने 0 यूनिट की खपत दिखाई। ये भी बात सामने आई है कि सांसद के घर में साउंड प्रूफ जनरेटर और 12 बैटरियों वाला सोलर पैनल भी लगा हुआ है। वहीं विद्युत विभाग की कार्रवाई के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जब अंदर विद्युत भार की गणना की जा रही थी, ऊपरी तल पर उनके सांसद साहब के पिता मौजूद थे। वो ये इसी तरह की बातें कर रहे थे, सरकार बदलेगी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है, सरकार बदलेगी तो आपका कबाड़ा कर देंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। और जो भी आप वीडियो हमारी बना रहे हैं, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आपके खिलाफ आप हमारी एफआईआर करें, हम आपकी एफआईआर करा रहे हैं। हम आपको बिजली विभाग के अधिकारियों के कार्रवाई के 2 वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क की आवाज भी सुनाई दे रही है। पहला वीडियो, ये सरकार रहेगी ना तो ये वीडियो सुबह 7:52 का है, जिसमें किचन में बिजली कर्मी जांच कर रहे हैं और वीडियो के बैकग्राउंड में सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क की आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि ये सरकार जाएगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। दूसरा वीडियो, तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए आ जाओ।
इस वीडियो में पुलिस वाले और बिजली विभाग के कर्मचारी दिख रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कमरे में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर उसको रजिस्टर में नोट कर रहे हैं और वीडियो के बैकग्राउंड में सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क की आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं कि एक आवाज देंगे तो बाहर भीड़ आकर खड़ी हो जाएगी। एक आवाज देगी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए तो अब आपको बताते हैं कि 200 गज में बने सांसद जियाउर रहमान के घर पर बिजली के कितने उपकरण लगे हुए हैं। 200 गज में बना है सांसद बर्क का घर। सबसे पहले बात ग्राउंड फ्लोर की, तो इस पर 2 LED लगे हैं, सीलिंग फैन 6 हैं, एक वॉल फैन लगा है, साथ ही फ्रेश एयर फैन भी 2 लगे हैं, एक LED टीवी लगा है, एग्जॉस्ट फैन है, स्प्लिट AC भी एक है, जबकि 17 LED बल्ब लगे हुए हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर डीप फ्रीजर है 1, LED बल्ब 47, फ्रिज 1, वॉल फैन 2, हीटर 1, एग्जॉस्ट फैन 1, स्प्लिट AC 1, सबमर्सिबल 1 और गीजर भी 1 लगा है। और अब सेकंड फ्लोर पर चलते हैं तो यहाँ पर LED के 17 बल्ब लगे हैं, फैन 3 है, फ्रिज 1 है, माइक्रोवेव 1 है और एक स्प्लिट AC भी है, साथ ही एक और टीवी यहाँ पर है। लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में 83 बल्ब, 19 पंखे, 3 AC लगे हैं, जिसकी खपत करीब 16,500 वाट है। लेकिन पिछले 6 महीने में सांसद के मीटर में लगातार 0 यूनिट की खपत दिखाई गई। बस जून में 13 यूनिट की खपत दर्ज की गई थी। जुलाई से नवंबर तक मीटर ने 0 यूनिट की खपत दिखाई। ये भी बात सामने आई कि सांसद के घर में साउंड प्रूफ जनरेटर और 12 बैटरियों वाला सोलर पैनल भी लगा है। जानकारी के अनुसार बर्क के घर पर लगे बिजली के उपकरणों का कनेक्शन उन्होंने 2 किलोवाट का लिया था, मगर उनका लोड 16.5 किलोवाट का था। किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि वो एक पढ़े लिखे और शिक्षित सांसद है। आशंका जताई कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सांसद ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। FIR को रद्द करने के लिए भी कहा है। सांसद बर्क पर बिजली विभाग की कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जुर्माना लगा है, सांसद को जुर्माना भरना चाहिए। समाजवादी पार्टी से जो भी जुड़ा होता है उसके यही संस्कार होते हैं। जो बिजली चोरी की है उसकी चार्ज के लिए जो बिल है या जो दंड राशि है वह तो उनको देना चाहिए और बिजली विभाग को लेना चाहिए। और जो बिजली की चोरी करे तो उसको कोई दंड देने की जगह कोई उनको पुरस्कार नहीं देगा, लेकिन एक सांसद रहते हुए और बिजली चोरी जैसी मतलब हरकत होना यह शर्मनाक है। और ये समाजवादी पार्टी से जो भी जुड़ा होता है उसके यही संस्कार होते हैं, उसके यही आचरण होते हैं। 14 दिसंबर को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान खोजे गए संभल में शिव हनुमान मंदिर में 40 साल बाद आज पूजा अर्चना की गई। मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। तो वहीं शुक्रवार को SI की टीम ने कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर समेत 5 तीर्थों और 19 कूपों का सर्वे किया। टीम ने सुबह 6 बजे सर्वे शुरू किया, जो 3:30 बजे तक चला। SI की टीम ने 9.5 घंटे में 24 जगहों का सर्वे किया। सर्वे टीम के साथ DM राजेंद्र पेंसिया भी मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। CCTV कैमरे लगाकर क्षेत्र की निगरानी की गई। DM ने ही मंदिर, कुएं और मूर्तियों की कार्बन डेटिंग के लिए SI को पत्र लिखा था, जिसके बाद टीम ने यहाँ सर्वे किया।
कुल 4 सदस्यीय टीम थी और संबल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने अभी निरीक्षण किया है। और जो भद्रक आश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर सहित सभी कूपों का निरीक्षण किया है। इसमें जो नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण शामिल है। एएसआई अपनी रिपोर्ट देगी, वो हमें भी देगी, शासन को भी देगी। जो सर्वे रिपोर्ट के बाद जो बताएंगे उसके बाद फिर लगभग 24 के आसपास स्थानों का सर्वे किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ इशारा करते विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था, उसके पीछे की नियत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था। तो वही संभल में आज जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे शहर में पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात रही। जामा मस्जिद और हिंसा प्रभावित इलाकों की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की गई। वहीं शाही जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने गले में भगवा गमछा डालकर पहुंचे एक युवक को हिरासत में लिया। युवक अजय शर्मा मस्जिद से 250 मीटर दूर कोटपुरी मोहल्ले का रहने वाला है। उसने पहले मस्जिद की सीढ़ियों पर माथा टेका, फिर अंदर जाने लगा तो पुलिस उसे पकड़ ली। अभी तक की जानकारी के अनुसार वह मंदबुद्धि व्यक्ति था और वह आम रास्ते से होकर जा रहा था, उसी क्षेत्र का रहने वाला है। तो इसी दौरान उसे वहां पर रोका गया, अवरुद्ध किया गया, उसे पूछताछ की जा रही, पूछताछ करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।